हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का तीसरा दिन है और ये कितनी सारी सब्जियां ओरिजिनल ऑर्गेनिक है। तो चलिए मैं बताती हूँ ये सब्जियां कहाँ से उतारी थी, यानी तोड़ी थी। तो ये दीदी का जो बैकयार्ड है वहाँ पर ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जिसमें गुलाब तो इतनी सुगंध, वो देसी गुलाब है। और ये केले के बड़े बड़े जो होते हैं लूम, और इसी में पक जाते हैं। इन लोग को इतना टेस्टी और ऑर्गेनिक मिलता है ना। यहाँ दीदी अभी और सब्जियाँ लगाएंगे उनके बैकयार्ड में, बट अभी थोड़ा टाइम है बारिश के बाद। और मैं अब जा रही हूँ कहाँ पर पता है, जहाँ से ये एक टब भर के सब्जियाँ उतारी थी। और आप देख रहे कितना पवन है, इतनी हवा थी। मतलब गर्मी के मौसम में भले ही धूप लग रही थी, बट हवा इतनी तेज़ थी ना कि मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैं आप इसका ना आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे, और पूरे ही बाल उठ रहे थे। मेरे को तो एकदम मज़ा मज़ा सा आ गया। तो ये देखिए, ये दीदी का घर है। तो ये बस सामने की साइड में खेत है। तो ये कुछ जुआरा के बाजरा ऐसे कुछ बोलते हैं, वो उगाए हैं। ये जो उगाए हैं ना, ये गाय भैंस को खाने के लिए उगाए गए हैं। तो आगे आगे मैं लेके चलती हूँ। पहले है ना यहाँ पर लगाया करते थे, मतलब बैकयार्ड में सब्जियाँ लगाते थे। बट इस बारी जहाँ खेत है ना, बारिश में सॉरी गर्मियों में पानी थोड़ा कम होता है, तो एक खेत में लगाते, एक खेत छोड़ देते हैं। तो देखिए इसी में से सारी सब्जियां उतारी गई है। मैं थोड़ा स्पीड में बता रही हूँ क्योंकि है ना बहुत वीडियो लंबी हो जाती है। तो यहाँ देखिए ये सारी, इसमें ना छोटी छोटी वो पापड़ी कहते हैं ना, वाल कहते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में मुझे नहीं याद। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये देखिए भिंडी लगी है, इतनी टेस्टी और छोटी छोटी बहुत प्यारी है। इसकी तो मैंने सब्ज़ी भी बहुत बार खाई है। और देखिए यहाँ पर है ना, मैं आपको बता रही हूँ, मैं अंदर के साइड नहीं गई थी क्योंकि सारे ही पौधों को पानी दिया था, तो मैं अंदर घुस जाती, मतलब मेरा पैर अंदर घुस जाता। और ये जो बताया ना, ये तिल का है। तो ये पूरे ही खेत में तिल लगाए गए हैं, सफ़ेद तिल। तो बस अब उसका तैयारियां है, नहीं अब तो निकल भी गए, एंडिंग है, क्योंकि मैं वीडियो आपको बहुत लेट शेयर करी। और ये जो सामने आप देख रहे थे, ये हमारे ननंद के जेठ जी है। तो वो जो है ना चला रहे थे, उसको कहते हैं हाथी हाँकना। और मैंने भी एक बार ही ट्राई किया था जब मैं नई नई आई थी, क्योंकि मेरे लिए ये सब ही चीज़ें नई नई थी। और यहाँ देखिए हमारी ननंद और मयूर है ना, दोनों गए थे सब्जियाँ उतारने के लिए दूसरे खेत में। और ये देखिए कितनी नीचे नीचे आम है। ये तो मैंने आपको इसके पहले भी शेयर किया था। एक ही आम के पेड़ में इतने सारे नीचे नीचे आम लगे। और जानवी है ना बार बार कह रही थी मुझे चाहिए, और मैं ना बोल रही। इस बार पता नहीं आम के सीज़न में, बट सभी के पेड़ों में है ना आम बहुत कम लगे, नहीं तो पत्तों से ज़्यादा आम लगे होते हैं। मतलब होता है ना, हवा पानी के ऊपर डिपेंड है। तो भी मेरी ननद ने उसे ज़बरदस्ती एक आम तोड़ के दे ही दिया। और ये देखिए ये दूसरे खेत में भी यहाँ कुआं है। पहले हमारी दीदी का घर यही था, मतलब ससुराल का जो घर था आंगन में, अब उन्होंने वो साइड दूसरे खेत में शिफ्ट कर लिया है, नया बना लिया है। तो ये देखिए यहाँ है ना बैगन दिखा रही थी, और पीले कलर का था, तो मैं भी कंफ्यूज हो गई। बट बाद में पता चला कि ये पकने के लिए छोड़ दिया है, ताकि इसमें से फिर नई बीज होती है ना, वो बन जाए। और यहाँ पर मैंने आपको पपीता वगैरह भी बता दिया है, कितना प्यारा लगता है ना। मतलब ये सारी चीज़ें है ना ऑर्गेनिक है, मेन बात तो ये है। और यहाँ वो इसके पहले भी मैं आपको वो जामुड़ा बोलते हैं वो भी बताया था। और ये जो है ना बेल, ये हमारे नंदोई के घर का है, मतलब ननन के घर का है। तो ये बहुत ओल्ड हो गए हैं, बहुत उम्र हो गई है, तो इन्हें ना बाहर दे भी दिया था, बट ये वहाँ नहीं रहे। कहते हैं ना पशुओं को उनके मालिक से प्रेम बहुत होता है। तो हमारे नंदोई जी ने उन्हें वापस लेके आया, बोलते इतने साल उन्होंने हमारे साथ मेहनत की, अब उसे आराम से हमें खाली खिलाना है। तो वो कुछ भी है ना काम नहीं कराते उसके पास, और उसे आराम पे रखा है। और यहाँ देखिए फिर से चीनी गुलाब, ये दूसरी साइड में दिखा रही हूँ आपको, जहाँ पर बफेलो काऊ वगैरह बांध के रखते हैं ना, गाय भैंस बांध के रखते हैं। तो वहाँ का ये, वहाँ भी इतने सारे चीनी गुलाब। और मैं जानवी को बोल रही थी गुलाब उतारो, तो उसको ये बारमासी का फूल ही चाहिए था कान पे लगाने के लिए। उसे ये फूल पता नहीं, मतलब उसे लगता है कि 5 पत्ती है ना तो बहुत प्यारा है, बट उसके अभी फूल की समझ तो बच्चों को नहीं होती है। और वैसे भी गुलाब के पौधे में ना कांटे थे, तो वो डर भी रही थी। तो भी फाइनली उसने वो बारमासी का ही फूल वो निकालेगी। मैं बार बार उसे बोल रही थी, गुलाब तो मान नहीं रही थी। और देखो मैंगो तो छोड़ ही नहीं रही है, मैंगो है। और उसके हाथ में ना छोटे छोटे टॉयज़ हमेशा होते हैं, उसे पता नहीं टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। नहीं नहीं, उसने गुलाब का फूल ले लिया, और उसकी स्मेल आई ना, तभी उसे पता चला कि गुलाब की स्मेल बहुत पसंद आती है। तो देखिए अभी इधर एक ही बफेलो है, और यहाँ हमारे ननन के लड़का जो है
वो कुंज को खिला रहा है। तो बस आज की व्लॉग करती हूँ पूरी, मिलते हैं विद न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।